हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, अब आज हम लेके आए हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट, ठीक है? ये प्रश्न पत्र 1 है और कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है ये। और आज लेके आए हैं हम हिंदी पैडालॉजी, ठीक है? ये है हिंदी पैडागोजी। चलिए, हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है? और इसमें आज का चैप्टर है भाषा कौशल, यानी कि लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है? आज के जितने भी प्रश्न हैं वो भाषा कौशल से संबंधित है, ठीक है? चलिए, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है? भाषा कौशल को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। और पहला क्वेश्चन है श्रवण कौशल, यानी कि सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल है, ठीक है? और दूसरा है वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, ये है विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल है, ठीक है? तीसरा है पठन कौशल, ये है पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल है, ठीक है? और चौथा है लेखन कौशल, ये है विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल है, ठीक है? ये 4 प्रकार के कौशल हैं और आज हम जो प्रश्न करने वाले हैं इन 4 प्रकार के कौशलों से ही करने वाले हैं, ठीक है? ये 4 प्रकार के कौशल हैं, ठीक है? चलिए, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। चलिए, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। चलिए, देखते हैं क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं? भाषा के आधारभूत कौशल ये हैं अंतः संबंधी होते हैं, ठीक है? ये होते भाषा के आधारभूत कौशल अंतः संबंधी होते हैं। ये 3 ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है? चलिए, भाषा स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है ये, ठीक है? ये स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा कौशल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका 3 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, थर्ड देखते हैं। भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? ये है कौशल, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधी है। 2 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, ग्राह्यात्मक कौशलों में शामिल है क्या शामिल है? सुनना और पढ़ना, ठीक है? 3 ऑप्शन ठीक है। चलिए, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? क्या है प्रश्न, क्या पूछ रहा है? सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, ये पूछा है। कौन सा उचित नहीं है, पहले इसका ये देख लेते हैं। ये देखिए, सुनना कौशल सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे तो यही नेगेटिव में आ गया कि सबसे कम महत्वपूर्ण है। जहाँ पे ये कम आ गया समझ लो नेगेटिव में है ये, ठीक है? और चलिए देखते हैं दूसरा। इसमें है कि सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, बिल्कुल ठीक है। सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है, बिल्कुल सही है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है, बिल्कुल सही है, ठीक है? लेकिन इसका ऑप्शन नंबर क्या ठीक है? इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्या बताया है? कथन उचित नहीं है। कौन सा नहीं है? ये नहीं है, सुनना कौशल से सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है? ये उचित नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है? कौन सा है? ये है देखिए, स्रोत सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना, ठीक है? ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, यदि छात्र डॉट 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 इंद्रियों में दोष है, यदि छात्र की डैश 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 इंद्रियों में दोष है तो वह नए भाषा सीखता है और
न अपने मनोभाव को अभिव्यक्त करता है। क्या है? इसमें क्या है? यदि छात्र की श्रवण इंद्रियों में दोष है तो वह न तो भाषा सीखता है और न ही अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर सकता है। यानी कि सुनने में जो भी श्रवण करने में कोई दोष है उसके बारे में बता रखा है इसमें। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? ये देखिए, ये की जा सकती है छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, या स्रोत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। ये आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए, आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? ये नहीं है कि सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकास करना, नहीं। ये क्या है? ये श्रवण कौशल का उद्देश्य है। हैं, ठीक है। ये स्रोत सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना, ये भी है। किसी भी सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना, ये भी ठीक है। ठीक है, पूरी तरह बात न समझ, पूरी तरह यानी कि क्या हो गया? पूरी बात को सुना न, क्या हो गया? पूरी बात को सुना न की वक्ता के कथन के सारांश को समझना। यानी कि पूरी बात को सुनना न की क्या है? ये होता है कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसमें है पूरी बात को सुनना, न कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? कौन सी है? ये है प्रश्नोत्तर, सस्वर वाचन, भाषण, ये सभी हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? उपरोक्त सभी। बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है किस पर? कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है? ये हो सकता है परस्पर वार्तालाप। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक है इसके। परस्पर वार्तालाप। चलिए, परस्पर बातचीत मुख्यतः क्या है? ये है सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। एक ठीक है। चलिए, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए स्वाभाविकता, स्पष्टता, बोधगम्यता, या ये सभी होने चाहिए। ठीक है, 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा महत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? ये नहीं है कि मौखिक भाषा द्वारा नई नई जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो। तो क्या हो गया इसका? ये है 3 ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है पूछा है, तो यहाँ भी नेगेटिव आ गया कि सहायक नहीं है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, आगे चलते हैं। बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कौन सा है? ये है समझकर। ठीक है, समझकर बोलना, हमेशा समझकर बोलना चाहिए कि एकदम ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए। चलिए, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? इसमें पूछा है नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा स्क्रीन हो रही है। चलिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए? ये नहीं होना चाहिए श्रोताओं में काफी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक क्या है? कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसमें भी नहीं है पूछा है। कौन सा नहीं है? ये नहीं है। कौन सा नहीं है? बालक का उच्चारण शुद्ध व परिमार्जित हो, विषय की अनुकूलता,
से अधिक भाषा शैली को महत्व देना। तो क्या हो गया, 2 ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है। कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये भाव प्रकाशन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है कि विषय की अनुकूलता से अधिक भाव शैली को महत्व देना। 2 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए चलिए बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये है अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। तो 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका, ठीक है। चलिए, पठन कौशल में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, अर्थ ग्रहण करना। पठन कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अर्थ ग्रहण करना। चलिए, पाठ्य वस्तु का भाव पठन क्या है, पाठ्य वस्तु का भाव पठन है, अर्थ को समझने में मदद करता है। अर्थ को समझने में मदद करता है, 2 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। ये 2 ऑप्शन ठीक है। चलिए, आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे, किसका करेंगे, ये करेंगे हम एकांकी का समर्थन करेंगे, ठीक है। 1 ऑप्शन ठीक है। मौन पठन में मुख्यतः क्या है, मौन पठन में मुख्यतः गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। तो क्या हो गया इसका, 3 ऑप्शन ठीक हो गया है। चलिए, एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, क्या है, एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंच हो। तो क्या हो गया, 1 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है, ये है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। 4 आंसर ठीक है इसका, के संदर्भ के अनुसार ही अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। चलिए, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं, किसमें सहायता करते हैं, ये करते हैं संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, ठीक है। इसमें ये सहायता करते हैं कि संदर्भ के साथ उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना चाहिए। 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पठन संबंधित त्रुटि नहीं है, पठन संबंधित त्रुटि कौन सी नहीं है, देखिए, उच्च उच्चारण, ये शुद्ध उच्चारण कौन सा है, ये पठन से संबंधित है। अटक अटक कर पढ़ना, ये भी पठन संबंधित है। ये भावानुकूल आरोही अवरोही का भाव, ये भी पठन से संबंधित है। लेकिन कौन सा नहीं है, ये है वाचन में सम्यक गति, ठीक है, ये वाचन में सम्यक गति। तो क्या हो गया, 2 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, ये वाचन में बता रहा है। सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से किस पर सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए, ये बताना है हमें, किस पर सबसे कम ध्यान देना चाहिए। कि सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से किस पर सबसे कम ध्यान देना चाहिए, किस पर देना चाहिए, शुद्धता व स्पष्टता पर, भावानुकूल वाचन पर, स्थानीय बोलियों का प्रभाव, विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग। यह है स्थानीय बोलियों का प्रभाव। 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये बताना है। नेगेटिव क्वेश्चन है, क्या नहीं होना चाहिए। मानक भाषाओं का प्रयोग, स्थानीय बोलियों का प्रभाव, या आत्मविश्वास के साथ वाचन, या विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग। ये नहीं होना चाहिए कि स्थानीय बोलियों का प्रभाव, ठीक है। 2 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सस्वर वाचन में होना चाहिए, कौन सा गुण सस्वर वाचन में होना चाहिए, ये होना चाहिए कि उचित ध्वनि निर्गम हो और उचित लय एवं गति हो व उचित हाव भाव हो, उपयुक्त सभी, ठीक है, इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए, जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है तो उसे डॉट 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 कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आदर्श वाचन, ठीक है। 3 ऑप्शन ठीक है, उसे कहते हैं आदर्श वाचन। चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है, कौन सा नहीं है, इसमें बताना है कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है। तो इसमें बताना है मौन वाचन में नेत्र व मस्तिष्क अक्रिय रहते हैं। ठीक है, ये एक ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है, ये पठन वाचन में क्या है, पठन का महत्व नहीं है। ये है वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय रहते हैं। तो एक ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्नलिखित में से किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किस कथन को समझ सकता है, किस कथन को समझ सकता है, ये समझ सकता है कि स्वर्ण कौशल। ठीक है, यानी कि सुनकर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है, कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है, सुपाठ्य लेख लिखना या सोच व निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना, शब्दों को शुद्ध वर्तनी में लिखना, उपरोक्त सभी। ये है उपरोक्त सभी। चलिए, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है, कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है इसमें। ठीक है, कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये है प्रिंट समृद्ध वातावरण। ठीक है, एक ऑप्शन ठीक है। चलिए, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, कौन सा है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि। ठीक है, यह है प्रतिलिपि। आगे का भी देख लेते हैं। अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटना का लिखना। तो इसमें क्या है, एक ऑप्शन ठीक है इसका, प्रतिलिपि। चलिए, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा है, यह है विचारों की मौलिकता। इसमें आ जाएगा विचारों की मौलिकता, एक ऑप्शन ठीक है इसकी। डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है, डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये बताना है। ये बताना है कि वर्तनी का ज्ञान करना, शब्द भंडार में वृद्धि, वाक्य संरचना का ज्ञान, या अपने भावों विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। तो क्या हो गया, 4 आंसर ठीक है इसमें। ठीक है, जो डायरी लेखन होते हैं वो अपने भावों को, अपने विचारों को ईमानदारी से लिखते हैं और आत्मविश्वास के साथ उसमें प्रस्तुत करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास है, कौन सा है, ये बताना है कौन सा लेखन अभ्यास है। ये देखिए, सुलेख है या अनुलेख है या श्रुत लेख है या उपरोक्त सभी, ये है सभी। ठीक है, सभी। चलिए, ये देखिए, अब यह है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। ये प्रश्न वो हैं जो पूछे गए हैं। ठीक है, ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या, कौन सा सबसे ज़्यादा कौन सा महत्वपूर्ण है, यह है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, सुलेख ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि, क्या संकेत करता है, ये करता है कि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। ठीक है, ये 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है, ये बताना उचित नहीं है, कौन सा नहीं है, ये नहीं है कि सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। इसका 42 का है, 2 ऑप्शन ठीक है इसका।
चलिए, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या है? लिखित कार्यों की लिखित कार्यों की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? बच्चों को दूसरों से हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता क्या है बताना है। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता भाषा शिक्षण भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, द्वितीय भाषा द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी लेखन का मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य है ये बताना है। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? इसका आंसर हो गया 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती हैं। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं ये बताना है हमें। चलिए, ये है इसका ऑप्शन नंबर देखिए, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, सहस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है क्या है ये बताना है। सहस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, भाषा के आधारभूत कौशल क्या है? भाषा का आधारभूत कौशल है कि अंतः संबंधी होते हैं। यह है अंतः संबंधी होते हैं। 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, फटाफट देखते हैं। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। यह है बच्चों में भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ठीक है, एक ऑप्शन ठीक है। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी पता चलता है कि प्रश्नों का स्टैंडर्ड क्या है। अगर आप मतलब वीडियो स्टार्ट करके और उसे स्किप कर दोगे तो उससे पता नहीं चलेगा कि इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न बता रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछा है। ये है सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधी होते हैं। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, सुनी पढ़ी समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। ये है सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसमें। चलिए, किसी साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सहस्वर पठन पर अनिवार्यतया बल देंगे। किस पर बल देंगे? अगर हम किसी साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय सहस्वर पठन की अनिवार्यता का बल देंगे, वो है एकांकी। ठीक है, चलिए, मुद्रिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? सलाह देंगे, ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हम सलाह देंगे कविता एक निश्चित भाव और अर्थ नहीं हो। क्या होना चाहिए? हो सकता है क्या है इसमें जो हम सलाह देंगे वो देंगे कि कविता का एक निश्चित भाव व अर्थ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए,
4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? कौन सा है सबसे कम प्रभावशाली है कि प्रश्नों के उत्तर लिखना। ठीक है, चलिए, लेखन लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति करना। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? किसको महत्व देंगे? हम महत्व देंगे कि कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर हो गया 2 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, उचित प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित बनाता है। कौन सा बनाता है? कि उचित प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित बनाता है। ये बनाता है कि शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक है इसका। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी लिखित सामग्री का अर्थ किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझ। ठीक है, क्या है? लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। ठीक है, 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, यह है साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? ये है एकांकी। अभी पीछे भी पढ़ाया था एकांकी। 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, 62 नंबर देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी रूप में है, आप क्या करेंगे? आप ये है शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़ाने के बाद उसका मंच करवाएंगी। ठीक है, 4 आंसर इसका। 62 का 2 आंसर ठीक है इसका। चलिए, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ये है लिखना और पढ़ना सीखना। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधी है। 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, यह है निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? क्या कहेंगे? पठन हो रहा है। यह है अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना। अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना। अगर हम कुछ भी समझा रहे हैं, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसे हम कहेंगे कि अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना। चलिए, तो ए ऑप्शन ठीक है। तो हमें तब पता चलेगा कि पठन हो रहा है कि हमें लगेगा कि उसके हाव भाव को देखकर हम पहचानेंगे। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन ठीक है। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है क्या है? मौलिक विचार। इसका है मौलिक विचार। चलिए, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना क्या कहलाता है? ये कहलाता है कि पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है। ये है अंतिम पड़ाव। क्या है ये? सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना क्या है? पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है। पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है। पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। तो क्या हो गया इसका? 2 ऑप्शन ठीक है कि पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था कि आज ये 66 आज के हैं। ये पैडागोजी के हिंदी पैडागोजी के प्रश्न हैं ये। और इसमें जो भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आपने देखा भी होगा कि ये 16 में 17 में ये सब पूछे गए हैं। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए और ये क्वेश्चन ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अंत तक नहीं देखोगे तो क्वेश्चन के लेवल का पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और धन्यवाद।